हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। बच्चों, यहां पे जो आज टॉपिक आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है डेफिनिट इंटीग्रल्स का। जी हां बच्चों, क्लास 12 डेफिनिट इंटीग्रल्स आईएससी बोर्ड। यहां बोर्ड की बात नहीं है, बोर्ड आप चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यहां पे एक बोर्ड लिख दिया हूं आईएससी एमएल अग्रवाल की बुक में पढ़ाऊंगा यहां पर। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, आप किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन आपके लिए डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे अदर बोर्ड से हो, लेकिन ये जो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त है और इससे भर भर के टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करें, बहुत अच्छे सवाल है इसमें और इससे लॉन्ग क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके सवाल को। उससे पहले इसके रूल्स को जानेंगे, ठीक है। तो रूल क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले मुझे इंटीग्रेशन तो करना है। इससे पहले जो इंटीग्रेशन थे वो सारे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन थे, यानी कि उनमें कोई निश्चित नहीं था। ये निश्चित इंटीग्रेशन होगा बच्चों, यानी निश्चित समाकलन है, यानी एक तरह से डेफिनिट इंटीग्रल्स इंग्लिश में बोलते हैं उसको, ठीक है। होता है क्या एक्चुअली बच्चों कि जैसे कोई इंटीग्रेशन ले लिया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग बाउंड कर देते हैं किससे, दो सीमाओं के बीच, यानी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। जैसे कि यहां पे मैंने लोअर लिमिट ए ले लिया और अपर लिमिट क्या ले लिया, बी। देख सकते हैं आप इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट आपका बी है। उसके बाद मुझे कोई फंक्शन लेना है। अब फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो इनवर्स होता है, लॉगरिथमिक होता है, अलजेब्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ऐसे करके कोई भी फंक्शन आपका यहां पे आ सकता है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन मुझे करना होगा किन्हीं दो लिमिट के बीच में, यानी कि लोअर लिमिट इसको पढ़ा जाता है ए, इसको अपर लिमिट पढ़ेंगे बी। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डीएक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका मतलब ये जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी की ये लिमिट हो जाती है। यहां पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी तक हो जाएगा। इसको एक्स पढ़ेंगे बच्चों, ये एक्स की लिमिट है, तो हम यहां पे लिख भी सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये लोअर लिमिट है और ये क्या है, इसकी अपर लिमिट है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे इन दो लिमिट के बीच में हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी भी फंक्शन का पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया कैपिटल एफ एक्स। अब आपके पास जो भी फंक्शन होगा और जो उसका इंटीग्रेशन होता है वो आप करिएगा। उसके बाद आपको एक क्लोज ब्रैकेट लगाना है इस तरह से, ठीक है, और लोअर लिमिट यहां लिखना है ए और अपर लिमिट लिखना है बी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपर लिमिट लगाना है एक्स की जगह। ये देखिए एक्स है, तो जहां जहां एक फंक्शन में एक्स होगा वहां पर आपको पहले अपर लिमिट लगाएंगे एक्स की जगह, उसके बाद माइनस लगाएंगे, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, एफ लिखेंगे और लोअर लिमिट लगाएंगे एक्स की जगह। तो ध्यान रखिए एफ बी माइनस एफ ए, ये तरीका है इंटीग्रेशन करने का, डेफिनिट इंटीग्रेशन करने का। यह एक बेहतरीन तरीका है बच्चों। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, देन क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और लोअर लिमिट ए टू बी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम अपर लिमिट उस एक्स की जगह लगाएंगे फंक्शन में, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे उस एक्स की जगह। जहां जहां एक्स होगा वहां पे आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगने वाला है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस लेते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मेरे पास एक सवाल आ रहा है, मैं एक सवाल ले लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 0 to 1 लिखा है, 0 to 1 और यहां लिखा है 2x, क्या है पूरा 2x क्यूब प्लस 3, 2x क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर डीएक्स। ये है, ये इंटीग्रेशन, ये देखिए फंक्शन की जगह आया है कि नहीं, एफ एक्स की जगह ये फंक्शन है और इस फंक्शन की जगह हमारा ये आया हुआ है और इसका लोअर लिमिट क्या है बच्चों, 0 है और अपर लिमिट क्या है, 1 है। इन दोनों लिमिट के बीच में हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि आप पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन हमेशा नॉर्मल तरीके से ही होता है जैसे आप करते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो जब ये क्यूबिक है तो इसकी पावर में क्या है, 2 है। तो पहले आप इस पावर को ओपन करेंगे, देन तब जाके आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6,
प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 2ab, ए हमारे पास है 2x क्यूब और इंटू v हमारे पास है 3 और यहां ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे dx। सिर्फ होल स्क्वायर खोला है और कुछ नहीं किया है। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 to 1, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको सही से इंटू कर लेंगे बच्चों, 0 to 1 4x to the power 6 प्लस 9 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, यानी 12x to the power 3 और dx हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से करेंगे, पहले x का करेंगे, फिर कांस्टेंट का करेंगे, फिर आप इस x क्यूब का करेंगे, ठीक है। तो 4 तो एज इट इज लिखा रहेगा, x टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 7 अपॉन 7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 9 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। उसके बाद यहां लिखेंगे 12, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसमें पावर एक ऐड करेंगे तो 4, नीचे भी हो जाएगा 4। अब आपको करना क्या है, बिग ब्रैकेट लगाना है और लिमिट लिखना है 0 to 1, जैसे कि यहां पे था। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब सवाल को यहां पर लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हम कौन सी लिमिट लगाएंगे बच्चों, अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह, सारे x की जगह 1 लगा डालिए, ऐसे ब्रैकेट लगाइए और उसमें लिखिए 4, x की जगह 1 लगाएंगे, 1 की पावर 7 1 रहेगा बच्चों, नीचे 7 ही रह जाएगा। फिर प्लस 9, x की जगह 1 लगेगा तो 9 इंटू 1 ही रहेगा। अब आप यहां देख सकते हैं 4 से इसको कट कर सकते हैं, 3 आएगा बच्चों, और x की लिमिट कितनी लगेगी 1, तो यहां पे 3 ही रह जाएगा, लग गया अपर लिमिट। फिर आप करिए माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहां 0 हो जाएगा, x ये भी 0 ये भी 0, देन ये पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी बच्चों। तो इसका मतलब इधर तो आपको 0 ही लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 4/7, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, एलसीएम कितना आएगा 7 और यहां लिखा रहेगा 4 और 12 7 जा कितना होता है 84 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और 84 को 4 में ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा अपॉन 7, ये आपका आंसर होगा बच्चों। देख सकते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो कैसे किया जाता है, वो आपके सामने रिजल्ट आ गया है। चेक कर लीजिए अपना आंसर। जी बिल्कुल सही है आपका आंसर बच्चों, यस यू आर राइट, ठीक है। तो फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मैं एक अलग तरीके का क्वेश्चन लेता हूं ताकि मैं उसको अच्छे से आपको बता सकूं। देखिए एग्जांपल है 0 to 1, चलिए 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, और राइट में क्या दिया है, सॉरी यहां पे dx है और राइट में दिया है 0 और आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, यहां से k की वैल्यू, ये जो k आया है यहां पे k की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, और आगे देखिए इसमें पार्ट भी दिए गए हैं, देन उस पार्ट को आप इजीली कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने जो सवाल है ना यहां पे इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, के कांस्टेंट है आगे रहेगा 1 यहां बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा। फिर आप लिमिट लगाएंगे 0 to 1 और राइट में क्या लिखेंगे 0। तो यहां से हम देखेंगे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास बचा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और लिमिट क्या है 0 to 1 और इधर लिखा हुआ है 0। तो पहले अपर लिमिट लगाइए 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर और यहाँ पे k इंटू 1 तो 1 ही रहेगा बच्चों, मतलब k रहेगा, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 यानी सारी वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सभी में x है। तो ये राइट में पूरी वैल्यू, मतलब जो लोअर लिमिट लगेगा वो तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस के, ये तो 0 ही रहेगा बच्चों। तो यहां से 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो k कितना आया -2। दिस इज योर आंसर। आप देख सकते हैं बच्चों ये k आपका -2 आपका आंसर आ गया है, यस यू आर राइट।
आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन जैसे कि आपके सामने आ रहा है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? मैंने आपसे बोला था इंटीग्रेशन हमेशा नॉर्मल तरीके से ही करना है। तो आप जानते हैं cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, स्क्वायर में केवल दो का नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसिक स्क्वायर एक्स का। तो cos स्क्वायर एक्स को हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे जिसमें स्क्वायर ना हो। तो आप किस में जाएंगे फॉर्मूले में? cos 2x के फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलने वाला है? cos स्क्वायर एक्स, 1 को इधर ले आइए, 1 प्लस cos 2x और ये 2 को नीचे लाइए, तब आपको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट आते हैं और सवाल में 0 से पाई बाई 2 लिमिट लगाते हैं और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू को क्या लगाते हैं? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और यहां लिखेंगे dx। तो इंटीग्रेट करते हैं बच्चों फटाफट। तो देखिए 2 तो एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में रहने दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, ठीक है। देखिए और याद रखिएगा ये जो 2 है अगर आप चाहें तो यहां बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin 2x। बहुत ध्यान से समझिएगा, sin 2x हो गया, लेकिन 2x का आप जब इसको लेट करते हो सब्स्टिट्यूशन से तो 2x इज इक्वल टू t होता है, देन वहां डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन dx, तो x का 1 2 डिवाइड में जाएगा तो dx dt बाई 2 आ जाता है। इस वजह से कभी भी cos के साथ अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, sin 2x हो गया है तो 2x में जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये 2 जो x के साथ इनटू में होता है वो डिवाइड में आता है। कहां आता है? अगर ये x के साथ डिवाइड में होता ना कांस्टेंट तो वो मल्टीप्लाई में आता है इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। लिमिट क्या है बच्चों? 0 से पाई बाई 2 ये लगा दीजिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 बाई 2 लिखा रहने दीजिए। पहले अपर लिमिट लगाइए बच्चों, x की जगह पाई बाई 2 और यहां पे पाई बाई 2 लगाइए तो साइन पाई अपॉन क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि पाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट देखिए 0 यहां पे लगेगा प्लस साइन 0 0 ही होता है बच्चों, तो 0 बाई 2 मतलब 0 ही रहेगा, ठीक है। अब आप इसको यहां बिग ब्रैकेट बंद कर दीजिए क्योंकि 1 बाई 2 का बाहर इनटू है। अब पाई बाई 2 तो लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन पाई की वैल्यू कैसे निकलेगा? साइन पाई प्लस 0 या साइन पाई माइनस 0 रहिए। साइन पाई प्लस 0 जाएंगे तो आप थर्ड में जाएंगे जहां पे साइन नेगेटिव होता है और पाई में चेंज नहीं होता है, साइन 0 0 रहेगा। और अगर आप पीछे आते हैं तब भी पाई माइनस 0 करेंगे तो आप सेकंड में रहते हो, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन वैल्यू 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब साइन 0 0 की वैल्यू 0 ही रहती है। इसका मतलब है कि आप चाहे थर्ड में जाए चाहे फर्स्ट सेकंड में आए, आप में 0 पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे तो वैल्यू 0 होने वाली है अपॉन 2 और इसके बाद हम इस 1 बाई 2 का अंदर इंटू करेंगे तो केवल और केवल इसमें इंटू होगा, ये वैल्यू तो 0 ही है। तो आपका आंसर आएगा पाई बाई 4। कौन सा आंसर आएगा? पाई बाई 4। यस यू आर राइट। बाकी आप आगे देख लीजिए। अब थोड़ा सा मॉड का सवाल ले लेते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है मॉड का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा आ रहा, समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को सवाल समझ में आता हो ना वो कमेंट्स जरूर करें बच्चों, कमेंट्स करिए और बताइए कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप अगर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसे और भी वीडियो डालिए तो मैं उस पर भी वीडियो आपको बनाकर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 1 2 3 इंटीग्रेशन 1 2 3 मॉड ऑफ 2x माइनस 1 और यहां लिखा है dx। मॉड के सवाल लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं, उसको समझिएगा जरा। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके दो तरीके होते हैं लगाने के बच्चों। एक तो ये है, हमने आपको बताया था कि ये जो लिमिट होती है यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी की ये लिमिट होती है। तो ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 x की लिमिट हो गई ना, ये लोअर है ये अपर है। लेकिन अब बात ये आती है कि 1 से 3 के बीच में अगर x का मान है, देखिए बात को समझिए, अगर मैं बोलूं x का मान
1 से 3 के बीच में है। अब चूंकि ये इनको भी शामिल करेगा तो 1 और 3 को भी शामिल करेगा, ठीक है, इनको भी क्या करेगा, शामिल करेगा। अब इंप्लाइज दैट, आप समझिए x का मान अगर 1 और 3 के बीच में है तो आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, 2x माइनस 1, तो x के साथ 2 का इंटू होना है, तो आप 2 का इंटू करेंगे बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हर एक वैल्यू में 2 से इंटू कर दीजिए तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन आपको 2x माइनस 1 चाहिए आपको फंक्शन, तो हर एक वैल्यू में आप 1 से माइनस कर दीजिए, तो 2 माइनस 1, 2x माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 1 और यहाँ लिख जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 2x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 5। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि इधर देखो 2x माइनस 1 का जो मान है 1 और 5 के बीच में है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। 2x माइनस 1 एक क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही होगा। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। इसका मतलब जो मॉड में वैल्यू है 2x माइनस 1, ठीक है, ये भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही रहेगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, यानी फंक्शन जो है आपके पास वो पॉजिटिव मिलने वाली है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट 2x माइनस 1 यानी ये वैल्यू जो है, अगर हम ग्रेटर देन 0 दे रहा है तो ये वैल्यू 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट 1 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू जो होगी वो 2x माइनस 1 और dx होगी। और यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करें 2x माइनस 1 का, देखिए मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू जो खुलेगी वो पॉजिटिव होगी, यानी ये फंक्शन है हमारा, ये हमारा एक तरह से फंक्शन है fx, आप ऐसा समझ सकते हैं, यानी fx हमारा क्या होगा, fx हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही रहेगा। किस पर, ये इन दोनों लिमिट के बीच की जो वैल्यू होगी उस पर fx हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी ये 2x माइनस 1 जो ये वैल्यू होगी वो पॉजिटिव खुलेगा। क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, देन ये देख सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट है 1 से 3, 2 से 2 कैंसिल करिए और x की लिमिट लगाइए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और माइनस का क्या हो गया 3, फिर लोअर लिमिट लगाइए बच्चों, माइनस लगाइए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1, अब आप देख सकते हैं 9 में 3 जाएगा 6, 1 में 1 जाएगा 0, तो वैल्यू आ गई 6, आपका आंसर आ गया 6, देख सकते हैं बच्चों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो आप देख सकते हैं मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो 2x माइनस 1 होने वाली है, यानी fx की जो वैल्यू है, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होने की। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती है तो आप एक काम और कर सकते हैं, ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि 2x माइनस मॉड जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, ये फंक्शन जो होगा हमारा वो मॉड से ना होकर 2x माइनस 1 हो जाएगा इस लिमिट के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, अगर आपको ये तरीका भारी लग रहा है तो दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा मेथड ये कहता है कि ये जो 2x माइनस 1 है इसको 0 से इक्वेट करिए और x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब आप देखिए 1 और 3 के बीच में क्या ये 1/3 आ रहा है, पहले ये देख लीजिए, अगर आ रहा है तो हम इसको शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 1 और 3 के बीच में x का जो मान होगा वो 1 और 3 के बीच में ही रहने वाला है, 1/3 इसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि 1 जो है 1/3 जो है वो 1 और 3 के बीच में नहीं आ सकता, 1 से छोटी वैल्यू है बच्चों, तो इसलिए हम इस लिमिट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो देन ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव खुलेगा, इसका मतलब है इसको 1 और 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 3, आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/3 नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल 1 और 3, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं नो इंक्लूडेड। तो जब इंक्लूडेड ही नहीं है तो हम इसको लेंगे ही नहीं, ये ध्यान रखना। तो पहले आप क्या लिखोगे, 2 से 2 कट करो, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस पहले 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 ये अपर लिमिट लग गया, माइनस लोअर लिमिट लगाइए 1 का स्क्वायर माइनस 1, देन ये 6 हो जाएगा, ये 0, यानी आंसर आएगा आपका 6। तो फाइनली आपको उसी तरह सवाल करना है, अगर वो लिमिट उसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, इन दोनों लिमिट के बीच में, तो देन आपको उसको ब्रेक करके लगाना होगा। जैसे मान लीजिए इसके बीच में 2 आ गया तो 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 3 जाएंगे, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मॉड का। अगला सवाल
क्या लिया जा सकता है? चलिए अगला ही सवाल ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन से थोड़ा सा आपका क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। 4 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 है और यहाँ लिखा है dx। अब इसको समझिए, मैंने एक सिंपल सा आपको फंडा बताया था, आप चाहे तो वो चीज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा ये था कि आप x माइनस 5 को 0 से इक्विट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 तो इसमें है ही है, क्योंकि x लाइंग बिटवीन क्या है, 4 एंड 5 तो है ही है। तो ये चीज तो इसमें क्लियर है कि भाई ये जो 5 आया है, पहले इस वैल्यू को 0 से इक्विट करेंगे, देन वहां से x देखेंगे क्या है, क्या इसके बीच में आ रहा है या फिर यही आ रहा है। अगर यही है तो उसको तो शामिल करना ही है। तो देन हमें करना क्या है, चलिए, तो x का मान 4 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा लेना है। तो बताइए ये मॉड कैसा खुलने वाला है, 5 से छोटा या 5 ही रख सकते हैं। अब आप जरा देखिए, इसको समझ के चलेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के रेंज के बीच में ही इसकी वैल्यू जो होगी 4 से बड़ी रखनी है। तो 4 से बड़ा आपको 5 से छोटा रखना है, 5 भी ले सकते हैं। मान लो 5 लिया तो वैल्यू 0 हो जाएगा, बट वहां 0 की सिचुएशन हमें नहीं बतानी है। आप ऐसा सोच के चलो कि और 4 से बड़ी क्या हो सकती है, जैसे 4.5 हो गया, तो 4.5 अगर आप लेते भी हो तो वो माइनस का 5 से घटेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो वैल्यू नेगेटिव खुलेगा ना। ये मॉड क्या होगा, नेगेटिव खुलेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, 4 से 5 के बीच में ये नेगेटिव ही रहेगा, 0 कुछ होता ही नहीं यार। अगर 5 लगाओगे तो 0 ना तो पॉजिटिव बताएगा ना तो नेगेटिव बताएगा, अगर आप सेम वैल्यू लगा दोगे तो। 4 और 5 के बीच में अगर कोई वैल्यू लगाएंगे तो पता चलेगा एग्जैक्ट इसकी जो मॉडुलस है वो कैसा ओपन होने वाला है, पॉजिटिव फिर या नेगेटिव। तो चलिए यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते हैं, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 5 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 4 to 5 हो जाएगा। तो चलिए पहले अपर लिमिट लगाते हैं बच्चों, अपर लिमिट लगाइए फटाक से, 5 का स्क्वायर 25, नीचे 2 माइनस 5 5 जा 25 हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं साफ साफ। फिर लोअर लिमिट लगाइए, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 चौको 16 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये बंद कर दीजिए क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ था। अब आप इसको घटाने के लिए 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 25 माइनस 50 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 माइनस 40 अपॉन 2 हो जाएगा। 25 में 50 घटाएंगे तो माइनस 25 आएगा, तो ये प्लस 25 बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव संख्या बड़ी है बच्चों। तो 40 में 16 घटाइए, 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 24 बचेगा अपॉन 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम आएगा बच्चों 2, अब यहाँ बचेगा 25 माइनस 24, तो वैल्यू आएगी 1/2 और 1/2 आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिए, दिस इज योर राइट आंसर बच्चों, 1/2 आपका आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये इंटीग्रेशन करना था। तो चलिए अगला इंटीग्रेशन लेते हैं, 2/4 x² माइनस 1 dx। इस सवाल का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, ये तो 2 कांस्टेंट है बच्चों, आगे कर लीजिए, 1 से 2 लिखिए, 1/4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ लिख जाएगा dx। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों, ये कौन से फॉर्मूले का इंटीग्रेशन है, 1/x² माइनस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस ए, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। आप चाहे तो इस पे मॉड भी लगा सकते हैं, बट अभी आप ऐसे ही रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इंटू 1/2a कितना है बच्चों, यहाँ पे 1। और ध्यान रखिएगा बच्चों, इस सवाल में यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो x के साथ 2 इंटू में है, तो मैंने आपको बताया था जैसे इंटीग्रेशन होगा तो वो 2 इंटू में तो डिवाइड में आएगा, तो ये 2 आप आगे से फिर लिख लीजिएगा डिवाइड में। और फिर यहाँ लगाइए log x की जगह 2x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद ये लिमिट लगाएंगे बच्चों 1 से 2, तो 1 से 2 की जो लिमिट लगेगी वो केवल और केवल फंक्शन में लगेगा, कांस्टेंट में नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये अलग कर दिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 लगाएंगे, तो पहले अपर लिमिट लगाइए, फटाफट अपर लिमिट लगाइए, लॉग लिखिए, 2 2 जा 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, माइनस लोअर लिमिट लगाइए फटाक से, लोअर लिमिट लगाइए 1, तो 2 में 1 जाएगा तो 1, 2 में 1 ऐड होगा तो 3, ये आ गया आपका। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है बच्चों, log m अपॉन n, ये m अपॉन n क्या है 1/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 3 को ऊपर भेज देंगे, 3 3 जा 9 और ये 5 का 1 में इंटू करेंगे तो 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2 log 9/5।
1/2 log 9/5 बहुत ही अच्छा आंसर है आपका, ये बिल्कुल राइट आंसर है। 0 से π/2 रूट में 1 प्लस साइन 2x dx। चलिए इस सवाल को करना है, लेट कर लीजिए आई के इक्वल है। इस सवाल का इंटीग्रेशन करना है, इन दोनों लिमिट के बीच का इंटीग्रेशन बताना है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, 0 से π/2 इसको इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 साइन x इंटू कॉस x, और बाहर आपका है dx। तो आप देख सकते हैं 0 से π/2 और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, और यहाँ बाहर हो गया dx। तो देख सकते हैं स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हट जाएगा। आप काटिएगा नहीं, हम सिर्फ बताने के लिए रखे हैं। साइन x प्लस कॉस x बचेगा और यहाँ पे लिख जाएगा dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करिए, देन उसका लिमिट लगा के आप इसको सवाल को सॉल्व करिए। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और लिमिट है 0 से π/2। तो चलिए पहले अपर लिमिट लगाएंगे बच्चों, तो cos π/2 प्लस का sin π/2, ये रहा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे बच्चों। तो लोअर लिमिट आप लगाएंगे तो माइनस का cos 0 और प्लस का हो जाएगा sin 0। अब इस सवाल को यहाँ सॉल्व करेंगे तो cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, माइनस cos 0 की वैल्यू 0, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस 1 sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो आपको यहाँ से 1 मिलेगा और माइनस माइनस प्लस 1, यानी कुल मिला के आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से आपको जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल हैं वो लगाने हैं। अगली बार हम जब आपके पास आएंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल होंगे बाय प्रॉपर्टीज के थ्रू। पक्का वादा करता हूं मैं आपको, बाय प्रॉपर्टीज के थ्रू हम जब इंटीग्रेशन कराएंगे ना, वो आपको एक एक प्रॉपर्टी भी समझ में आएगा और उसके सवाल भी बहुत जबरदस्त समझ में आएंगे। पहले आप इस वाले वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।